हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एल डिटेलर्स में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जेंट्स कुर्ते की सिलाई करना बताएंगे, यानी स्टिचिंग बताएंगे। तो इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको इस कुर्ते की कटिंग करना बताया था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को आप जाकर देख लीजिए। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में भी मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी आज हम स्टिचिंग करेंगे, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको एक ही बार में कुर्ते को बनाना आ जाएगा। और फिर भी जैसे आपको कहीं भी कोई परेशानी आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपकी मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम इसका खर्चा समझ लेते हैं। तो ये हमारा कॉलर है, ये नेहरू कट कॉलर है। यदि इसका आपको पैटर्न चाहिए तो इसके पैटर्न का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन दोनों जगह हम दे देंगे, तो वहाँ पर जाकर आप इस कॉलर को काटना सीख सकते हैं। तो इसको हम साइड में रख लेते हैं। ये हमने साइड पैटर्न की मदद से पॉकेट को तोड़ा हुआ है, और ये हमारा फ्लैकेट है, इसको हमने चिपका लिया है पेस्टिंग से। तो हमने इसमें जो फ्यूजिंग लगाई हुई है वो 1.25 इंच की लगाई हुई है। जैसे आपको इसमें ताबीज़ 1 इंच का लगाना है तो आप 1 इंच का लगा लें। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड करके पेस्टिंग से अच्छी तरीके से कर लिया है। इसको भी हम साइड में रख लेते हैं। और फ्रेंड्स, ये हमारी जो है साइड की पॉकेट है, ये हमारी बाजू है। इस सारे खर्चे को हम एक साइड में रखते हैं। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट की स्टिचिंग करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे पास फ्रंट पार्ट है। तो इसमें हमने जो ½ इंच पर मार्क किया हुआ है, क्योंकि हम यहाँ सेंटर से नहीं कट करते हैं, थोड़ा सा हम यहाँ से कट करते हैं, क्योंकि हमारा एक पार्ट थोड़ा सा बड़ा होता है और एक पार्ट छोटा सा रहता है। तो इसको हम कट कर लेते हैं। यानी ये जो हमारा फ्लैकेट है, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक पैर का मार्जिन लेकर बाकी मार्जिन को कट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने एक पट्टी और ली है जो हमारी बटन टेक के लिए होगी। ये हमारी 1 इंच से लेके 1.25 इंच चौड़ी है, तो इतना आप ले लें। चलिए हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। दोस्तों, जो कम वाला हिस्सा है उस तरफ हमारी फैशन पट्टी हुई लगती है, यानी फ्लैकेट बनता है, और जिस तरफ हमारा थोड़ा सा पार्ट ज़्यादा है तो उस तरफ हमारी बटन टेक बनेगी। तो चलिए दोस्तों, इस तरह से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों, इस तरह से यहाँ से लेके और यहाँ तक हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। यहाँ से लेके हमने यहाँ तक सिलाई लगाई हुई है। अब हम इसको इस तरह से रखेंगे। रखने के बाद जो हमने इस तरह से बटन टेक के लिए कपड़े को लिया हुआ है, उसको हम इस तरह से रखेंगे, और जहाँ तक हमने ये सिलाई लगाई हुई है वहीं से सिलाई हम बिल्कुल सीध से स्टार्ट करेंगे। इस तरह से हमारी ये सिलाई आ जाती है। तो फ्रेंड्स, हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक क्रॉस में चिटका लगाएंगे। तो इस तरह से हमने इसमें चिटका लगा लिया है। सबसे पहले हम बटन टेक वाले पार्ट को बनाएंगे। इस तरह से अच्छी तरीके से हम इसमें नाखून लगा लेंगे। नाखून लगाने के बाद हम इसको अच्छी तरीके से फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और इसको हम पक्का कर देते हैं। एक सिलाई हमने लगा ली है, एक सिलाई हम और लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया है। अब फ्लैकेट वाले पार्ट को हम बनाएंगे। तो इसको हम इस तरह से रखेंगे, उल्टा रखेंगे, और उल्टी की तरफ हम अच्छी तरीके से इसमें नाखून लगा लेंगे, जिससे हमारा जो पार्ट है वो अच्छी तरीके से बैठ जाए। और हम इसको इस तरह से रखेंगे और अच्छी तरीके से हम इसको पक्का करेंगे। अब दोस्तों, हम यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक हम सिलाई को लाएंगे। यहाँ पर हमें टाँकी बांधना होता है दोनों पार्टों को मिलाकर।
तो आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको एक ही बार में कुर्ते की सिलाई करना आ जाएगा। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल LT टेलर्स को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और पास में लगी हुई बेल आइकन यानी घंटी बटन को भी ऑन कर दें, जिससे जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। इस तरह से हम इस सिलाई को हम यहाँ तक लाएंगे जहाँ तक हमने चटका लगाया हुआ है, और इस पार्ट को क्या करेंगे, हम ऊपर की तरफ निकाल लेंगे। अब फ्लैकेट बनाएंगे तो फ्लैकेट के लिए हम यहाँ से 2 इंच या 2.25 इंच मार्जिन को रखेंगे। तो इस तरह से हम इस तरह से कट कर देते हैं, आप नाप कर भी कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने रख लिया है। रखने के बाद जैसे आपको फ्लैकेट चौकोर रखना है तो आप चौकोर भी रख सकते हैं, और जैसे आपको तिकोना बनाना है तो आप इस तरह से फोल्ड करेंगे इसको। और इसकी जो नोक है हमारी सेंटर पर आनी चाहिए, तो इसको हम पक्का कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसमें फ्लैकेट बना लिया है। अब दोस्तों, हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे तो इस तरह से हम इस वाली पार्ट को नीचे की तरफ से निकाल देंगे और यहाँ से अच्छी तरीके से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारा जो फ्लैकेट है वो बनकर तैयार हो गया है। इस तरह से हम आपको नीचे से भी दिखा देते हैं किस तरह से हमारा ये पक्का हुआ है। इस तरह से हमारा ये पक्का हो गया है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें हम पॉकेट लगाएंगे। तो पॉकेट हम कहाँ पर लगाते हैं, तो दोस्तों पॉकेट लगाने का जो सही तरीका होता है वो ये होता है, जैसे हमने ये आर्मोल का जो मार्क लगाया हुआ था कटिंग के दौरान, तो उस मार्क को हम उठा लेंगे। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। रखने के बाद हम यहाँ पर जो है मार्क लगा लेंगे। तो हम जो पॉकेट लगाएंगे वो 2.25 इंच पर लगाएंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस तरह से हल्का सा नाखून लगा लिया है, जिससे हमें मालूम रहेगा। तो इस तरह से हम पॉकेट को रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों हम इसको लपकी सिलाई से पक्का कर देंगे। तो इस तरह से आपको पॉकेट को लगा लेना है। अब दोस्तों क्या करेंगे, दोस्तों इसका हम बॉटम फोल्ड करेंगे। तो बॉटम हम इस तरीके से, ये हमारे जो चटके लगे हुए थे ये पॉकेट का लगा हुआ है, और इस तरह से जो हमारे चटके लगे हुए हैं, तो बॉटम को हम 2 बार में फोल्ड करते हैं। तो पहली बार हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे जहाँ से हमारा चटका लगा हुआ है। तो पहला हम एक बार इसको कच्चा फोल्ड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको एक बार कच्चा फोल्ड कर लिया है। दोस्तों इतना ये हम पॉइंट छोड़ देते हैं क्योंकि हमारी यहाँ पर जो है पॉकेट अटैच होती है, तो इसके लिए हम इसको यहाँ तक इतना छोड़ देते हैं। अब हम इसको दूसरी बार फोल्ड करेंगे, यानी पक्का फोल्ड करेंगे। तो जहाँ पर हमने ये चटके लगाए हुए थे वहीं पर हम चटके फिर लगा लेते हैं, क्योंकि हमें दूसरी बार भी इसको फोल्ड करना है। अब इसको हम इस तरह से करेंगे और पक्का फोल्ड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा जो है बॉटम फोल्ड हो गया है। तो इस तरह से हमारा जो फ्रंट का पार्ट कंप्लीट हो गया है। जिस तरह से हमने इसके बॉटम को फोल्ड किया है उसी तरीके से हम बैक के बॉटम को भी फोल्ड कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने बैक पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी जो है कंधी जोड़ेंगे और साइडें जोड़ेंगे, यानी दोनों पार्टों को आपस में अटैच करेंगे। तो किस तरह से करेंगे, तो दोस्तों ये हमारी बैक है, बैक को हम सीधा रखेंगे
और फ्रंट वाले पार्ट को हम उल्टा रखेंगे। पहला तरीका तो ये होता है कि आप इसको इस तरह से रखेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर आप सारी साइडें लगा लेंगे। और दोस्तों जैसे आपको इसे पक्का फोल्ड करना है, कोई ओवरलैप नहीं करनी है इसमें, तो आप किस तरीके से जोड़ेंगे, चलिए हम आपको वो तरीका बताते हैं। तो इसको पक्का फोल्ड करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारी बैक है इसको हम सीधा रखेंगे इस तरह से, क्योंकि हम इसमें कोई इंटरलॉक या ओवरलॉक नहीं करेंगे, एकदम हम इसे पक्का फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमने इसको बैक को सीधा रखा हुआ है और फ्रंट पार्ट को भी हम सीधा रखेंगे। इस तरह से रखने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, हम एक सूत का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। तो आपको इस तरह से मार्जिन लेना है, मतलब एक सूत से लेकर 1.5 सूत तक आपको मार्जिन लेना है और इसी तरीके से आपको सिलाई लगा लेनी है। साइड में हम सिलाई लगाते हैं। यहाँ से हम इतनी सिलाई लगा लेंगे। फिर दोस्तों हम इतनी सिलाई लगाएंगे क्योंकि हमारा जो बीच का पार्ट है वो खुला रहता है, यहाँ पर हमारी पॉकेट अटैच होगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसकी साइड पे और कंधी पर सिलाई लगा ली है। अब दोस्तों सिलाई लगाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, ये जो हमारा कुर्ता है इसको हमने कच्चा कर लिया है, इसको हम उल्टा कर लेते हैं। इस तरह से हमने इसको उल्टा कर लिया है। उल्टा करने के बाद दोस्तों अच्छी तरीके से हमें जहाँ पर हमने सिलाई लगाई हुई है यहाँ पर नाखून लगा लेंगे, जिससे जो हमारा मार्जिन है वो अच्छी तरीके से बैठ जाएगा। तो इसको हम अच्छी तरीके से बिठा लेंगे। बिठाने के बाद दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, एक पैर से थोड़ा सा मार्जिन ज़्यादा लेकर हम इसमें सिलाई लगा लेंगे, यानी 1 सेंटीमीटर की हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने मार्जिन अंदर की तरफ से, ये जो हमारा मार्जिन है ये अंदर की तरफ से हमारा बाहर की तरफ ना निकले, तो इतना हमें दबाव लेना है। तो इस तरह से हम रखेंगे और अच्छी तरीके से इसमें हम सिलाई लगा लेंगे। तो इस तरह से हमारी जो है सिलाई लग गई है। हम आपको एक बार दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों हमारी जो एकदम कंधी है वो अच्छी तरीके से पक्की फोल्ड हो गई है। इसी तरीके से आपको लगाना है और इसी तरीके से हम साइड में सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी हम अच्छी तरीके से नाखून लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने इसमें सिलाई लगा ली है। यहाँ पर भी हमारी जो है एकदम अच्छी तरीके से पक्का फोल्ड हो गया है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूला कीजिए। दोस्तों आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम आपके लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेकर आते रहते हैं। और दोस्तों जिस तरह से आप हमारी वीडियो को प्यार और सपोर्ट करते हैं, तो इसी तरीके से आप हमारी वीडियो को प्यार और सपोर्ट देते रहें। हम आपके लिए ऐसी ही बेस्ट से बेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे। दूसरी तरफ भी हम इसी तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से हमारी जो है पूरे कुर्ते की बॉडी बनकर तैयार हो गई है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी बाजू की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से हमने बाजू को ले लिया है। लेने के बाद दोस्तों इस तरह से हम फोल्ड करेंगे, जहाँ पर हमारे ये चटके लगे हुए हैं यहाँ से हम इसका बॉटम फोल्ड करेंगे बाजू का। करने के बाद इसकी हम साइड लगाएंगे। तो दोस्तों जो कुर्ते में बाजू अटैच होती है वो गोल अटैच होती है
और शर्ट में हमारी जो है वो बाजू को हम खोलकर अटैच करते हैं। और दोस्तों जैसे आपको शर्ट की कटिंग चाहिए या पैंट की कटिंग चाहिए या बच्चे के कुर्ते की कटिंग चाहिए, तो ये जो सारी वीडियो है वो हमारे चैनल पर पहले से ही मौजूद है। तो आप जब भी सर्च किया कीजिए, जौन सी भी आपको वीडियो चाहिए तो आप उस वीडियो का नाम लिखकर और पीछे LT टेलर्स लगाकर सर्च किया कीजिए, आपको वो वीडियो आसानी के साथ मिल जाएगी। और अब जितना भी आपको यहाँ पर जो है इसकी मोरी रखनी है उसका हाफ करेंगे और इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी बाजू बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसको कुर्ते में अटैच करेंगे बॉडी में। तो इस बाजू को हम सीधा कर लेते हैं। इसमें हम यहाँ पर इंटरलॉक कर लेंगे या ओवरलॉक कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये जो फ्रंट वाला पार्ट है जिसमें हमारा गड्ढा होता है और जो उठा हुआ हिस्सा है वो हमारी बैक की तरफ रहता है। तो जो हमारी ये बॉडी है तो इसमें हम बाजू लगाएंगे। तो बॉडी को आपको उल्टा ही रखना है और बाजू को आपको सीधा करना है। तो इस तरह से रखने के बाद दोस्तों हम एक बार इसको नाप कर देख लेते हैं कि हमारी जो बाजू है वो किस तरह से आएगी। से हम इस बाजू को लेंगे, लेने के बाद इस तरह से हम इसको अंदर डाल देंगे इसके, और यहाँ पर अच्छी तरीके से हम इसके सेंटर को मिलाएंगे। इसका जो मार्जिन है बैक की साइड जाता है, तो इसका मार्जिन हम बैक की साइड करेंगे और इस तरह से रखेंगे। इसमें हम आधा इंच का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगाएंगे। ये कंधी के मार्जिन को भी हम बैक साइड की तरफ रखेंगे, यानी ये ऊपर की तरफ हमारा हमने इसको अटैच कर लिया है। हम इसको सीधा करके आपको दिखा देते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको बाजू को अटैच कर लेना है। तो दूसरी बाजू भी आपकी इसी तरीके से अटैच होगी। चलिए हम उसको अटैच कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी जो बाजू हैं दोनों अटैच हो गई हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी पॉकेट की स्टिचिंग करेंगे। ये हमारी पॉकेट है। पहले हम सबसे पहले इसको बनाएंगे। तो ये हमारा उल्टा वाला भाग है, ये उल्टा हिस्सा है और सीधा हिस्सा हमारा ये है। तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से रखेंगे, उल्टी की तरफ हम इसको पलटेंगे और हम यहाँ आधा इंच ऊपर से मार्जिन को छोड़कर सिलाई लगा लेंगे दोनों तरफ। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया है। बनाने के बाद इसको हम पलट लेते हैं अच्छी तरीके से। अब दोस्तों क्या करेंगे, इस पे हम लपकी सिलाई से इसको मोड़ लेते हैं। जैसे आपको इसे प्रेस से मोड़ना है तो आप प्रेस से भी इसको तोड़ सकते हैं। तो हम सिलाई इसमें लगा लेते हैं। तो हम यहाँ तक सिलाई लाएंगे। लाने के बाद दोस्तों ये जो हमारा आधा इंच का मार्जिन हमने छोड़ा हुआ है तो इसको हम साइड में करेंगे। इसको दबना नहीं चाहिए। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया है। बनाने के बाद दोस्तों क्या करेंगे, इस तरीके से जो हमारा ये मार्जिन है यहाँ से हमारी जो पॉकेट अटैच होगी, तो इस तरह से हम इसका सेंटर करेंगे और एक चटका लगा लेंगे। अब दोस्तों किस तरीके से हम इसे बॉडी में अटैच करते हैं, चलिए वो देखते हैं। बॉडी को हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों इस तरह से रखेंगे। ये जो हमारा मार्जिन है ये हमारा बैक साइड की तरफ जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे, पॉकेट अटैच करने के लिए हम इस तरह से पॉकेट को पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद दोस्तों यहाँ से हम इसको रखेंगे इस तरह से। मार्जिन हमें ऊपर की तरफ ये निकाल लेना है। हमारा सिर्फ जो हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ था वही मार्जिन को हम इस पकड़ कर रखेंगे। रखने के बाद हम दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगाएंगे। आपको ध्यान रखना है कि आपका जो नीचे का पार्ट है वो दबना नहीं चाहिए। तो
इस तरह से हम इसमें सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम इसको पलटेंगे। पलटने के बाद दोस्तों जहाँ से आपने यहाँ पर पॉइंट पर सिलाई ख़त्म की हुई है वहीं से हम इसको रखेंगे। अच्छी तरीके से हम इसको पॉकेट को सेट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमारी जो पॉकेट है वो अटैच हो गई है। इसी तरीके से आपको दूसरी जो पॉकेट है वो लगा लेनी है। इस तरह से हमने दोनों पॉकेट को बनाकर तैयार कर लिया है, यानी दोनों पॉकेटें हमने इस कुर्ते में अटैच कर ली हैं। अब दोस्तों हमारा जो बाकी है वो है कॉलर। तो कॉलर हम किस तरीके से इसमें बनाएंगे। तो फ्रेंड्स कॉलर की हमने पेस्टिंग कर ली थी। यदि दोस्तों आपको इस कॉलर की कटिंग और स्टिचिंग फुल वीडियो चाहिए तो उस वीडियो का लिंक हम आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे देंगे। तो वहाँ पर जाकर आप इस कॉलर को काटना और अच्छी तरीके से बनाना सीख सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसको बनाएंगे। तो इसको कच्चा करने के लिए हमने एक अस्तर का टुकड़ा लिया हुआ है, तो इसको हम रखेंगे और इस तरह से हम ऊपर से कॉलर को रखेंगे। दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है ये हमारी जो बकरम है, इससे हमें सटाकर थोड़ा सा बकरम से हमें हटाना है, बिल्कुल भी नहीं सटाना है आपको। इससे सिलाई हम लगाएंगे और इसको कच्चा कर लेंगे। कच्चा करने के बाद क्या करेंगे, हम इसमें एक पैर का मार्जिन लेकर सारे कॉलर को कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने इसको एक पैर का मार्जिन लेकर बाकी के मार्जिन को कट कर दिया है। अब क्या करेंगे, इसको हम पलट लेते हैं। यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन रखेंगे और बाकी के मार्जिन को कट कर देंगे। इसका हम सेंटर कर लेंगे। इस तरह से हम कॉलर को पकड़ेंगे और इसका सेंटर कर लेंगे। अब दोस्तों बॉडी से हम इसको नाप कर देखेंगे। तो बॉडी के हम दोनों पार्टों को इस तरह से पकड़ेंगे और पकड़ने के बाद एक बार हम इसको इस तरह से नाप कर देख लेते हैं कि हमारा कितना छोटा पड़ रहा है हाला। तो जितना भी आपको हाला छोटा पड़ रहा है तो आप हाला को थोड़ा सा कट कर लेंगे। दोस्तों आप लोगों को हम किसी और वीडियो में ये बताएंगे कि जैसे आपका हाला बड़ा हो जाता है तो किस तरह से हम कॉलर को अटैच करेंगे, और जैसे आपका हाला छोटा है तो हम किस तरह से कॉलर को अटैच करेंगे। तो ये हम आपको दोनों तरीके बताएंगे किसी नई वीडियो में। तो इसमें हम कॉलर अटैच करेंगे। कॉलर अटैच करने से पहले हम इसका सेंटर का निशान लगा लेते हैं। तो इस तरह से हम इसको पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद हम यहाँ पर चटका लगा लेंगे। अब बॉडी को हम इस तरह से रखेंगे। कॉलर जो है हमारा वो उल्टे हिस्से की तरफ लगता है और जो पक्का होता है वो सीधे तरफ होता है। तो बॉडी के अगले अंदर वाले हिस्से की तरफ से हम इस कॉलर को रखेंगे। इस तरह से चटकी को मिलाकर रखना है और इसमें हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। तो पक्का करने के लिए हम दोस्तों इस तरह से इसको सेंटर से पक्का करेंगे, क्योंकि सेंटर से जब हम इसको पक्का करेंगे तो हमारी जो कंधी के जॉइंट है वो आउट नहीं होंगे। तो इस तरह से हम इसको रखेंगे। यहाँ पर भी हम लब की सिलाई से इसको पक्का कर लेंगे।
तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा जो कॉलर है वो बनकर तैयार हो गया है, यानी हमारी जो पूरे कुर्ते की सिलाई हो गई है। अब दोस्तों इसमें हम क्या करेंगे, एक काम और करते हैं। तो इसमें हम चाक पे कपड़ा लगा लेते हैं। दोस्तों यहाँ पर कपड़ा लगाने का क्या फ़ायदा होता है, किस लिए लगाया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पर कपड़ा हम इसलिए लगाते हैं, जैसे हमारा कभी भी दबाव पड़े तो यहाँ से हमारा जो है चाक नहीं खुलता है और अच्छी तरीके से मजबूती हो जाती है। तो दोस्तों इस तरह से हमारे पूरे कुर्ते की सिलाई हो गई है। दोस्तों आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। फिर भी आपके मन में कहीं भी कोई भी आपके मन में डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या व्हाट्सएप के ज़रिए मैसेज भी कर सकते हैं। कोशिश करेंगे हम आपके डाउट को क्लियर कर सकें। तो दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।